नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बलुआ फतेहपुर गांव से एक युवक की मौत का मामला प्रकाश में आया है। बुधवार की सुबह जब ग्रामीण शौच हेतु खेतों की ओर जा रहे थे, तभी किसी की नज़र खेत में पड़े शव पर पड़ी। शव को देखने के बाद युवक ने गांव में आकर इस बात की जानकारी ग्रामीणों को देते हुए बताया कि एक व्यक्ति अचेत अवस्था में सड़क किनारे खेत में पड़ा हुआ है। वहीं पास में एक मोटरसाइकिल और मोबाइल भी रखी हुई है। धीरे धीरे जब ग्रामीणों का जमावड़ा बढ़ने लगा, तब जाकर सबकी शिनाख्त कुंदन कुमार के रूप में की गई। मृतक कुंदन की पत्नी ने बताया कि उनके पति 15 अगस्त को देर शाम से ही उनके साथ थे। दीपक ने ही उनके पति को फ़ोन करके बुलाया था। मंगलवार की देर शाम तक कुंदन से उनकी पत्नी का बातचीत हो रहा था। इसी बीच अचानक 9 बजे के आसपास कुंदन का मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। कुंदन की पत्नी ने बताया कि उनके दोस्त दीपक ने ही उनकी हत्या की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ आरोप लगाए हैं मृतक कुंदन के परिजनों ने। जब हम सुबह में लेटरिंग करने के लिए आए ना अपने गाड़ी से, तो रोड पे 3-4 हमारे गांव का ही आदमी देख रहा था वहाँ पे। तो सभी बात कर रहा था वापस में कोई हाथ मत लगाओ, कोई जिम्मेवारी आ जाएगा अपने ऊपर, जो सरकार आएगा, कोई प्रशासन आएगा तो उसको देखभाल करेगा। उसके बाद हम जो वहाँ पर आए तो गाड़ी को हम चेके, गाड़ी को पहचान किए, नंबर देखे गाड़ी को उतार के, तो गाड़ी हमारे ही था। फिर हम पानी में जा कर के देखे, उसको पहचान करके फिर घर आए। इसका माँ को हम ले गए गाड़ी पे बोझ के। फिर वहाँ से यहाँ का गांव का सभी लोग गया, वहाँ से उसको उठा के ले आया। कहाँ लाश पानी में था या सड़क के किनारे? पानी में था। पानी में। हाँ, मोबाइल उसका ऊपर में था, मोटरसाइकिल ही ऊपर में था, लाश पानी में था। लाश के आसपास और कुछ ऐसा देखने को मिला? कुछ नहीं, एक जूता था पानी में तैर रहा था और कुछ नहीं था। किस अवस्था में लाश था? पानी में बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ था। वीडियो में भी देखे, हमारे पास तो मोबाइल नहीं था उस टाइम जो फोटो हम खींचते। कल 4 बजे में फोन कल रहे, हमें उठलिए फोन कलिए कि की कहे छिए, कल के कुंदन नहीं था घर में, कलिए हाँ छे, कल के दह बात कर फोन दे आइलिए, खाए रहे फोन दे आइलिए तो कल के की से गाड़ी लाके एक बार आबो न, कल के कतऽ जेबो, कल के की हो आबो न काम छै, कल के की से नहीं जा सको, हमरा फुर्सत नहीं छै, पटवार काटे छै, हमरा भैंस आरू छै, पपार नहीं छै घर में, कल के आबो न की कह अखनी नहीं फुर्सत 5 बजे तक में अबो न, कल के हाँ 1 घंटा में आबि जेबो, कल के की आबो, कल के ककरो संगो करबो, कल के ककरो संग जो करबो न तो खर्चा बेसी बढ़ जेतै, अकेले आबो। तब की कहे छै से घुर के फेर उ फोन कलकै, की कहते फोन कलकै, तकर बाद घर एलै, तैयार भेलै, कपड़ा बस्तर पिन्हलकै, टका लेलकै, तब हमे 900 टका देलिए, तब उ गेलै, तब ओतऽ से जब गेलै तो फिर हम फोन करिए 7 बजे लगभग, तो कहलिए मर कतऽ छ, कहलकै कि हमे अररियामे छिए, कहलिए ओतऽ की करै छ, कहलकै कि हमे दीपक छिए आ उ काम कोनो काम करे ले वएह काम करबै, 9:30 बजे तक में घर एबै। फिर हम फोन कलिए, कहलिए के सब छ, कहलकै हमे छिए, दीपक छिए, दुनू आदमी छिए ने, अयबै घर आबै छिए तऽ हड़बड़ाबैके जरूरी नहीं छै। दीपक कौन है? दीपक झौवा टोल के फतेहपुर पंचायत पड़े छे। उसका दोस्त है? दोस्त था, उससे पहले से उससे मिलानी था, उसके साथ में रहता था। रात में कल 5:30 बजे फोन किया था, तब वो दीपक गया उसके पास, दीपक के पास, बोला कहाँ, हम बोले कहाँ पे है, कल के हम नरपतगंज में छिए। तब एत से गए, फिर रात में हम फोन कलिए, कहलिए कतऽ छ, कहलकै अररिये में छिए, कहलिए कि मर अकेले छ, कहलकै नहीं हमे दीपक छिए, कहलिए कखनी एबो, कहलकै 9:30 बजे तक में एबै। फिर फोन कलिए, कहलकै हड़बड़ाबे के जरूरी नहीं छै, हम आबि रहल छिए। 10 बजे के बाद जब हम फोन करे लागलिए तो मोबाइल बंद बतबे लागले। अररिया किस काम से गया था, कुछ नहीं बताया? नहीं, वो काम के बात नहीं बतेलकै हमरा, कहलकै हमे दीपक छिए, दोनों आदमी साथे में छिए। तो उसके बाद फिर क्या सुबह में लाश मिला क्या? सुबह में लाश मिलले, कोई आदमी आके कहलकै तो हमरा जान लिए। कहाँ पे मिला लाश? चाप में मिले रहे, और पानी में फेंक दलकै रहे, गाड़ी रोड पर लगा दलकै रहे। लाश हमर मामा देखलकै, तो हमर मामा एते अइले, तो हमरा के खबर करके, तो हमरा जान लिए। तो पुलिस वगैरह को आप लोग सूचना दिए? पुलिस वगैरह के सूचना दलकै रहे, अइले रहे, पुलिस ले गेलै थाना से, तब अररिया भेजलक, अररिया से लेके घर एले। किस पे आपको लग रहा है, डाउट किस पे लग रहा है? डाउट जे ले गेलै संग के, ओकरे पे हमरा डाउट लागे छै, और कोई कुछो नहीं केलकै। कौन है वो? दीपक कुमार, कंप्यूटर वाला, वह फोन केलकै, वह संग के लगल, और वह सब कुछ केलकै। कहाँ घर है उसका? फतेहपुर पंचायत में झौवा टोल पड़े छै। पिताजी का नाम क्या है? उदिचंद यादव नाम छै बेटा के, पिता के। दीपक कंप्यूटर का काम करता है? हाँ, कंप्यूटर का काम करे। और ये क्या करते थे आपके हस्बैंड?
ये कुछ नहीं, मजदूर है, वैसे पंजाब दिल्ली खटता था, घर में भी रहता है, खेती गृहस्थी भी करता है। तो दोनों में कोई लेन देन भी हुआ था? लेन देन कुछ नहीं हुआ था, वो कंप्यूटर चला रहा था, हमको जो जरूरी लगता था हम पेमेंट देते थे तो हम काम कराते थे। कोई विवाद किसी तरह का? नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ था, नहीं उससे किसी पैसा लिया था, नहीं उसको पैसा कभी दिया था। आप उनकी कौन है, पत्नी है? हम उनका पत्नी है। मेरे रिश्तेदार कोई मतलब था, वो चाप में आया देखने के लिए, तो उनका मोटरसाइकिल वहीं पर खड़ा था, मोबाइल भी संग में था, गला में चेन भी था, कुछ नहीं लिया, सारे किनारे से उठा के लाया था। तो फिर क्या है कि मेरा जब भाई उसके पास था, जब 5 बजे शाम में फ़ोन करके मेरा भाई को मंगाया तो ये पता नहीं था मेरा भाई उसके पास है, मगर वो हमको 8:14 में कॉल किया, हम रिसीव नहीं किए। फिर 8:15 में अगर कॉल घुसा, फिर हम रिसीव किए। वो हमको बोलता है कहाँ है, तो हम बोले कि जहाँ थे, यानी बोले मधेपुरा में है। तो बोला कि रुपया है, रुपया भेजेगा? हम बोले कि नहीं, 1 तारीख को सैलरी आता तो 1 तारीख को रुपया बोलिएगा भेज देंगे। कौन बोला आपका भाई? नहीं, वो बोला दीपक। और बाद जो है बोले कि नहीं है, तो बोला 1,000 नहीं है भेजो, तो हम बोले कि नहीं 1 रुपया नहीं है मेरे पास। और बाद जो है वो फ़ोन काट दिया, बोला ठीक है। और बाद फ़ोन काट दिया वो 2 मिनट 1-1.5 मिनट बात करके। हत्या की जानकारी हमको, जो हम खा पी के रात में सो गए, रात में हमको कोई रिपोर्ट नहीं मिला। सुबह में जब हम जगे ड्यूटी पे जाने के लिए, तब हमको इधर से फ़ोन घुसा जो ऐसे ऐसे हो गया, तब हम घर आए। 8:14 में कॉल घुसा उसका, उसके बाद जो है रिसीव किए, फिर दोबारा उसका कॉल घुसा। जब जो इंसान हमको कभी कॉल नहीं कर रहा था, रात में अचानक जब मेरा उसमें भी प्रेजेंट उसके सामने मेरा भाई था, हमको उस टाइम कॉल किया। वो क्यों किया? अच्छा, उसके अलावा और भी किसी लोगों से आप लोगों का कोई विवाद? हमको मैं पर्सनल हमको किसी से उलझन होता वो करता था। मेरा भाई इस टाइप का नहीं था, उसको ज़िंदगी में कभी यहाँ किसी से आप पूछ सकते हैं, उसको उलझन नहीं होता है, और नहीं उस मामला में रहता था, ना किसी के से लेना नहीं देना, अपना काम से मतलब रखता था, फालतू चीज़ से उसको इंटरेस्ट नहीं था। फालतू चीज़ में प्रशासन से यही मांग करेंगे, अगर सिस्टम में ये ताकत है तो खुद अपना इंक्वायरी करे और इसका सज़ा मिलना चाहिए। अगर सिस्टम में ये पावर नहीं है तो लास्ट में मजबूरन कलम वाला हाथ में, अगर और कुछ नहीं धरना पड़े हमको।